माचो पच्चू पिंदर ओसदी का इनका कला है जो जनूबी पीरू के मशरकी कोर्डिलिरा में 2430 मीटर पहाड़ी धारे पर वाक़ है। अक्सर इसे इनका का खोया हुआ शहर कहा जाता है। ये इनका सल्तनत का सबसे ज्यादा मानूस इकन है। ये माचो पच्चू जिला में अरोबाम्बा सूबे के अंदर मुक़द्दस वादी के ऊपर वाक़ है जो कुस्को के शुमाल मगरिब में इसी किलोमीटर के फासले पर है। दरियाए अरोबाम्बा इसके पास से बहता है, कोर्डिलिरा को काटता है और एक उष्णकटिबंधीय पहाड़ी आबोहवा के साथ एक वादी बनाता है। साइट के नाम के हवाले से ज्यादातर अंग्रेजी या हस्पानवी बोलने वालों के लिए पच्चू में पहला सी खामोश है। इनका तहजीब की कोई तहरीरी ज़बान नहीं थी और हस्पानवी सिपाही बालतुसर ओ कैंपो के पहले मुकाबले के बाद 16वीं सदी के आखिर से लेकर 19वीं सदी तक किसी भी यूरोपी बाशिंदे ने इस जगह का दौरा नहीं किया। जहां तक तारीखी इल्म का दायरा है, कोई मौजूदा तहरीरी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है जिसमें साइट के फ़ाल इस्तेमाल के दौरान इसकी तफसील हो। इमारतों के नाम, उनके समझे जाने वाले इस्तेमाल और उनके बाशिंदे तबीई शवाहिद की बुनियाद पर जदीद माहिरीन आसार कदीमा की पैदावार हैं, बशमूल इस मकाम पर मौजूद मकबरे। माचो पच्चू को क्लासिकी इनका अंदाज में तामीर किया गया था जिसमें खुश्क पत्थर की दीवारें थीं। इसके 3 बुनियादी ढांचे सूरज का मंदिर, 3 खिड़कियों का मंदिर और अंटिहोताना है। ज्यादातर दूर दराज इमारतों की तामीर नो की गई है ताकि ज़ायरीन को बेहतर अंदाजा हो सके कि वो असल में कैसे नुमदार हुई थीं। 1976 तक माचो पच्चू का 30% बहाल हो चुका था और बहाली का अमल जारी है। हालिया माहिरीन आसार कदीमा का ख्याल है कि माचो पच्चू को इनका शहंशाह पचाकोटी के लिए एक स्टेट के तौर पर तामीर किया गया था। इनका ने इस स्टेट को 1450 के आसपास बनाया, लेकिन एक सदी बाद हस्पानवी फतह के वक्त इसे तर्क कर दिया। नई एएमएस रेडियो कार्बन डेटिंग के मुताबिक इस पर से कब्जा किया गया था। 2022 में शाये होने वाली तारीखी तहकीक में दावा किया गया है कि इस जगह को शायद इनका के लोगों ने हवाना पच्चू कहा था क्योंकि ये इसी नाम की छोटी चोटी पर मौजूद है। ये साइट 2 पहाड़ी चोटियों माचो पच्चू और हवाना पच्चू के दरमियान एक तंग सैडल पर है। क्विंचुआ जुबान में माचो का मतलब है बूढ़ा उआ, बूढ़ा शख्स उ और नौजवान को पीचू। अगरचे इसके ममारों की तरफ से अब तर्क कर दी गई बस्ती के नाम का तयन मुहक्किकीन ने नहीं किया है कि ऊंचा में तर्कशदा इनका साइट को कहा जा सकता है हानो पीचू। साइट पर छोटी चोटी के बाद शायद सिर्फ उपीचू। तहकीक से पता चलता है कि माचो पच्चू नाम सिर्फ 1911 में शुरू होने वाले खंडात से जड़ा हुआ था, जिसकी इशात अमरीकी मौर्रिख और एक्सप्लोरर हिराम बंघम ने की थी। किचुआ के मकामी बोलने वालों के हवालाजात के सबूत जो उनकी रिपोर्टों से अजीज के जजीरे इब्तिदाई नक्शे और यहाँ तक के बंघम के साथ बातचीत का हवाला तारीखी रिकॉर्डों में नई तहकीक में बनिंगम के नाम के बज़ाहिर मनमानी इंतखाब के हवाले से पेश किया गया है। तारीख माचो पच्चू को पहले यूनिवर्सिटी में बशरियात के प्रोफेसर रिचर्ड एल बर्गर के जरिया 1450 की दहाई में तामीर किया गया था। ताहम बर्गर की सरबराही में 2021 के एक मुताला ने यह जाहिर करने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग खास तौर पर एएमएस का इस्तेमाल किया कि माचो पच्चू पर तकरीबन 1420 से 1530 ईस्वी के दरमियान कब्जा किया गया था। माहिरीन आसार कदीमा के दरमियान इत्तिफाक राय यह है कि पेकाचो ने शाही अमलाक को इतिकाफ के तौर पर इस्तेमाल करने का हुक्म दिया, गालिबन एक कामयाब फौजी मुहिम के बाद। अगरचे माचो पच्चू को एक ऊशाही स्टेट समझा जाता है, लेकिन ये जानिशीनी की कतार में नहीं गुजरी होगी, बल्कि इसे तर्क किए जाने से पहले इसी साल तक इस्तेमाल किया जाता रहा। बज़ाहिर इनका सल्तनत के दीगर हिस्सों में हस्पानवी फतूहात की वजह से ये मुमकिन है कि इसके ज्यादातर बाशिंदे हस्पानवी फातिहीन के इस इलाके में पहुंचने से पहले मुसाफिरों के जरिए मुतारफ कराए गए चीचक से मर गए हों। कदीम जिंदगी माचो पच्चू में रोजमर्रा की जिंदगी एक स्टेट के तौर पर उसके इस्तेमाल के दौरान ये अंदाजा लगाया गया है कि वहां तकरीबन 750 लोग रहते थे, जिनमें से ज्यादातर इमदादी अमले के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे थे। एकोनास आनाजो वहां मुस्तकिल तौर पर रहते थे। अगरचे ये जायदाद पेचाकटे की थी, मजहबी माहिरीन और आर्जी खुसूसी कारकुन म्यूक्स भी वहां रहते थे, गालिबन हुक्मरान की भलाई और लुत्फ अंदोजी के लिए।
सख्त मौसम के दौरान अमले को कम करके तकरीबन 100 बुंदों तक पहुंचा दिया गया और चंद मजहबी माहिरीन ने सिर्फ देखभाल पर तवज्जो दी। मुतालियात से पता चलता है कि उनके कुनकाल की बाक़ियात के मुताबिक वहां रहने वाले ज्यादातर लोग मुतनव्वे पस मंजर से ताल्लुक़ रखने वाले तारकीन वतन थे। उनके पास कीमियाई मार्कर और ओस्टिवोलॉजिकल मार्कर की कमी थी अगर वो पूरी जिंदगी वहां रहते। इसके बजाय कुनकाल की बाक़ियात की तहकीक में पीरू के मुख्तलिफ इलाकों में मकामी आबी परजीवियों की मुख्तलिफ अक़साम से हड्डियों को पहुंचने वाले नुकसान का पता चला है। मुख्तलिफ ऑस्टिवोलॉजिकल तनाव और मुख्तलिफ कीमियाई कसाफ़तें भी थीं जो मुख्तलिफ तवील मुद्दती ग़िज़ाओं की तजवीज़ करती हैं जो मखसूस ख़तों की खुसूसियत से अलग थलग थे। ये ग़िज़ा मकई, आलू, अनाज, फलियां और मछली की मुख्तलिफ सतहों पर मुश्तमिल होती है, लेकिन इन लोगों के लिए आखिरी मालूम कलील मुद्दती खुराक मजमूई तौर पर कम मछली और ज़्यादा मकई पर मुश्तमिल थी। इससे पता चलता है कि बहुत से तारिकीन वतन ज़्यादा साहिली इलाकों से थे और माचो पच्चू चले गए जहां मकई खाने की मिकदार का बड़ा हिस्सा था। साइट पर पाए जाने वाले ज़्यादातर कुनकाल की बाक़ियात में गठिया और हड्डियों के फ्रैक्चर की सतह इनका सल्तनत के ज़्यादातर मकामात पर पाए जाने वाले हिस्सों के मुकाबले में कम थी। इनका अफराद जिनको गठिया और हड्डियों के टूटने की शिकायत थी वो आम तौर पर वो लोग थे जिन्होंने भारी जिस्मानी मशक्क़त की थी या इनका फ़ौज में खिदमात अंजाम दी थीं। जानवरों के बारे में भी शुबा है कि वो माचो पच्चू की तरफ हिजरत कर गए हैं क्योंकि वहां कई हड्डियां मिली हैं जो इस इलाके की मकामी नहीं थीं। ज्यादातर जानवरों की हड्डियां लामास और अलपकास की थीं। ये जानवर कुदरती तौर पर माचो पच्चू की 2400 मीटर बुलंदी के बजाय 4000 मीटर की बुलंदी पर रहते हैं। गालिबन उन जानवरों को पूना के इलाके से लाया गया था गोश्त खाने और उनके छलके लगाने के लिए। इस मकाम पर गिनी के खंजीर खास मकबरे के गारों में भी पाए गए जो तजवीज़ करते हैं कि उन्हें कम अज़ कम आखिरी रसूमात के लिए इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि पूरी इनका सल्तनत में उन्हें कुर्बानियों और गोश्त के लिए इस्तेमाल करना आम था। जाए वक़ुआ से 6 कुत्ते भी बरामद हुए हैं। इंसानी बाक़ियात के दरमियान उनकी जगहों की वजह से ये ख्याल किया जाता है कि वो मरने वालों के साथी के तौर पर काम करते थे। ज़री सरगर्मियाँ माचो पच्चू में की जाने वाली ज़्यादातर खेती इसके सैकड़ों इंसानों के बनाए हुए छतों पर की गई थी। ये चबूतरे काफ़ी इंजीनियरिंग का काम थे जो अच्छी निकासी और मिट्टी की ज़रख़ेज़ी को यकीनी बनाने के लिए बनाए गए थे, जबकि पहाड़ को कटाव और लैंड स्लाइडिंग से भी बचाते थे। ताहम छतें कामिल नहीं थीं क्योंकि ज़मीन के मुताले से पता चलता है कि माचो पच्चू की तामीर के दौरान लैंड स्लाइडिंग हुई थी। वो जगहें अब भी नजर आती हैं जहां मिट्टी के तौदे गिरने से छतों को मुंतकिल किया गया था और फिर इनका ने इस इलाके के अर्द गिर्द तामीर जारी रखते हुए इसे मुस्तहकम किया था। दरियाए अरोबाम्बा के नज़ारे में तामीर की गई छतें और बहुत से दूसरे चश्मों ने फसल की पैदावार के लिए ताज़ा पानी फराहम किया और 1000 से ज़्यादा घरानों की खिदमत की। ताहम टेरिस फार्मिंग का रकबा सिर्फ 4.9 अराजी पर मुश्तमिल है और छतों के आसपास की मिट्टी के मुताले से पता चलता है कि वहां जो कुछ उगाया जाता था वो ज्यादातर मकई और आलू थे, जो कि रहने वाले 750 से जायद लोगों की मदद के लिए काफी नहीं थे। माचो पच्चू में ये इस बात की वजाहत करता है कि क्यों इनका ने माचो पच्चू में खाने के बारे में किए गए मुताले से पता चलता है कि इसे आसपास की वादियों और दूर दराज इलाकों से दरामद किया।